छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से पहले महादेव ऐप पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम पर सट्टा ऐप के प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपयों की उगाही का आरोप लगाया। ईडी के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने महादेव ऐप सहित 22 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस ने पलटवार किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। अब 7 नवंबर को मतदान से ठीक पहले सट्टा, सत्ता और सियासत के गठजोड़ ने एक नई बहस को जन्म दे दिया कि क्या महादेव से सरकार हिलेगी या विपक्ष धराशायी होगा। महादेव ऐप तब सुर्खियों में आया जब ईडी ने दावा किया कि ऐप के प्रमोटरों ने दुबई से सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए भेजे हैं। बीजेपी बघेल का नाम लेकर कांग्रेस को घेरने का काम करने लगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी और ईडी की मिलीभगत बताते हुए बदनाम करने की साजिश बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि दरअसल ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है। सवाल वही है कि ये बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको एपीके है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? बीजेपी ने जारी किया है और बयान पहले ईडी ने दिया था। कल वीडियो बीजेपी जारी की, ईडी नहीं किए जारी वीडियो। अब ये नई बात बता रहे हैं, वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, बयान ईडी ने किया है ना? प्रेस नोट ईडी ने जारी किया। प्रेस नोट है, ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है ना? जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिलीभगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी और ईडी की मिलीभगत बताते हुए वार किया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मोर्चा संभाला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। नड्डा कहते हैं, महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मंगवाया। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं में वार पलटवार के बीच ऑडियो में जो है सो है, मगर इस बीच में दुबई से शुभम सोनी ने जो वीडियो जारी कर सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाए, उससे तो तहलका ही मच गया। महादेव बुक का ओनर हूँ, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। बहरहाल ऑडियो सही है या नहीं, इसकी असलियत क्या है, ये तो जांच के बाद साबित होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस समय ईडी, बीजेपी और महादेव की गूंज है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 17 नवंबर तक महादेव ऐप के बारे में रोज खुलासे होंगे और सरकार रसातल में जाएगी। वहीं कांग्रेस ने फैसला जनता की अदालत पर छोड़ा है। मंगलवार की सुबह लोग मतदान के लिए निकलेंगे तो महादेव की चर्चा जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।